अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी के क्वेश्चंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। देयर कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि द फ्रैक्शंस आर गिवन। अब इस क्वेश्चंस में आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले आप लोग जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग जो है इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करेंगे। आप क्वेश्चन देखें तो उसने दिया हुआ x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स 5/2, वेयर द कंडीशंस आर गिवन एज कि x की वैल्यू ना -1 हो सकती है ना 0। रीजन फॉर दैट इज कि जब आप लोग अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 ये डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। एज अ रिजल्ट ये अनडिफाइंड हो जाएगी, जिसे हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 आप पुट करते हैं तो यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन के अंदर आपके पास 0 आ जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ये भी आपके पास अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसको सोल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टैंडर्ड बनाना है तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। सो देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, इन दोनों का एलसीएम आपके पास बोथ द टर्म्स आएंगी x प्लस 1 एंड x। सो अब आप जब लेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा इधर x एंड x प्लस 1 विद दी x प्लस 1 इक्वल्स 5/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सिमिलरली ओवर में आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x 1 जार x इक्वल्स 5/2। ये x प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5/2 आप लोगों के पास आ जाता है। अब ऑब्वियसली आपके पास बोथ साइड्स पे फ्रैक्शन है इक्वल, आप क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसीजर इसमें अगर आप अडॉप्ट करें तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ इक्वल्स, और ये x स्क्वायर प्लस x उधर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 2 2s आर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5x आपके पास आ जाता है आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। अब स्टैंडर्ड में हमारे पास राइट साइड के ऊपर 0 होता है एंड लेफ्ट साइड के ऊपर सारे वेरिएबल्स होते हैं। सो ब्रिंग ऑल ऑफ देम ऑन वन साइड, व्हाट यू विल गेट इज 4x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x स्क्वायर दिस विल रिजल्ट इनटू माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। बट द कन्वेंशन इज कि हम लोग x स्क्वायर वाली वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना प्रेफर करते हैं। इट डजेंट मैटर कि अगर आप इसको माइनस के साथ भी सोल्व करें तो अगर आप इसको पॉजिटिव करेंगे फॉर दैट टेक द माइनस कॉमन, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ऑन टेकिंग नेगेटिव कॉमन सारे की वैल्यूज के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। आपके पास क्या बचेगा, देन इक्वेटिंग इट टू 0 यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोगों के पास आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है एंड बाकी प्रोसीजर आप लोगों के पास वही सिंपल है जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को इसमें सोल्व किया कि आपने अब इसकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन करनी है जो 3 टर्म्स वाली होती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको उस बारे में बताया था कि उसका प्रोसीजर सिंपल है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज इक्वल 0 ने तो वैसे ही आना है। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, व्हाट यू विल राइट, इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 यू विल गेट अ -2। अब हम लोगों ने दरमियान वाली टर्म को फैक्टर्स में ब्रेक करना है फॉर विच उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास -2 रिजल्ट करे एंड देयर सब्ट्रैक्शन वुड बी +1। क्योंकि हमने लास्ट में बात की थी जब भी हमारे पास नेगेटिव का कोएफिशिएंट नंबर आएगा तो देन आपके पास फैक्टर्स सब्ट्रैक्ट होंगे, वो कभी भी प्लस नहीं होंगे। सो 2 के फैक्टर्स आपके पास सिंपल भी आते हैं, 2 1s आर 2, इसके अंदर एज सच कोई फैक्टर्स नहीं है। तो आपके पास प्लस का x चाहिए, सो दैट मीन्स 1 माइनस का होगा एंड 2 प्लस का टू रिजल्ट -2। आपके वेक्टर्स आ जाएंगे माइनस का 1x प्लस का 2x। 4 वैल्यूज होगी। नाउ मेक पेयर एंड टेक कॉमन, इनमें से x कॉमन अंदर x -1 फ्रॉम दीज टू
+2 कॉमन और x, यहां से 2 कॉमन लिया तो -1 इक्वल टू 0। अब ये प्लस से पहले एक वैल्यू है और प्लस के बाद दूसरी, इन दोनों में x -1 कॉमन आ रहा है। आफ्टर टेकिंग इट कॉमन यहां से बचेगा x और सेकंड वैल्यू से +2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। अब आप इनको बारी बारी 0 के इक्वेट कर दें, लाइक x -1 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आपके पास 1 आ जाएगी x की वैल्यू, एंड फ्रॉम हेयर आपके पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी। राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन सेट, -2 and 1, दिस विल बी एज योर आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास अब जनरल कॉन्स्टेंट्स गिवन है लाइक a एंड b। अभी तक हम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमारे पास फिक्स कॉन्स्टेंट्स है, जो इनकी वैल्यूज हमें पता थी, हम लोग उनको जो है सिंप्लीफाई कर सकते थे। बट यहाँ पे a और b की सिंप्लीफिकेशन उस तरीके से पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन देखें a ओवर x -1 b ओवर bx -1, तो ओवर में चूंकि वेरिएबल आ रहा है तो देयर मस्ट बी अ कंडीशन कि x की वैल्यूज कैन नीदर बी 1 ओवर a और ना ही वो 1 ओवर b हो सकती हैं। रीजन उसकी वही ऑब्वियस है कि अगर आप लोग 1 ओवर a यहाँ पे पुट करते हैं तो इट विल रिजल्ट इनटू अ 0, और ये आपके पास अनडिफाइंड आपकी क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई नहीं। सिमिलरली इफ यू पुट 1 ओवर b इनटू दिस, तो ये भी आप लोगों के पास ओवर में 0 आ जाएगा, एंड देन आपकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी क्योंकि ये अनडिफाइंड बन जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। अब चूंकि इसके अंदर हमारे पास जनरल वेरिएबल्स हैं, वी कैन डू इट इन सिंपलर वे, कन्वेंशनल वे, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए हैं, बट वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और हमें सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग इसके लिए थोड़ी सी जो है वो एक दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं। वो क्या जी, कि आप a ओवर ax -1 इसके साथ ये b वैल्यू कंबाइन करें, प्लस b व्हेन कम्स टू लेफ्ट साइड इट विल बिकम -b। सिमिलरली b ओवर bx -1 के साथ ये प्लस से इधर आके -a इक्वल टू 0। इसकी करने की वजह क्या है कि जस्ट हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाना है, नथिंग एल्स। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ ईच टू। यहाँ पे b के ओवर में 1 है, इन दोनों का एलसीएम आपके पास ax -1, these are same, a will come as it is, minus it's not same, so ax -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा b के साथ, प्लस सिमिलरली जब आप इन दो का एलसीएम लेंगे, इसके ओवर में भी 1 है, तो आपके पास क्या आएगा bx -1, डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज माइनस। अब ये 1 है तो bx -1 होगा ऊपर मल्टीप्लाई a के साथ इक्वल्स टू 0। अब इसे हम मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आएगा a माइनस abx एंड माइनस माइनस प्लस p1 आर b, ओवर में आपके पास ax -1 एज इट इज, प्लस b आ जाएगा, नेगेटिव a को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो नेगेटिव ऑफ abx एंड नेगेटिव नेगेटिव चेंजेस टू पॉजिटिव a, ओवर में आपके पास bx -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एज इट इज। अब अगर आप देखें तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यूज a माइनस abx प्लस b दोनों में कॉमन आ रही हैं। जस्ट टू मेक इट इजी हम लोग इनको सेम कर लेते हैं, लाइक a प्लस b माइनस abx ओवर ax -1 प्लस, इसी तरह यह भी आपके पास a प्लस b माइनस abx ओवर bx -1 इक्वल टू 0। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपके पास दोनों में सेम आ रही हैं, टेक देम कॉमन, आपके पास आ जाएगा a प्लस b माइनस abx, एंड इधर आपके पास क्या बचेगा 1 ओवर ax -1 प्लस, यहाँ से भी आपने कॉमन ले लिया, ऊपर 1 ओवर में आपके पास बचेगा bx -1 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स आपके पास आ गए, हुज प्रोडक्ट इज 0, दोनों को बारी बारी आप 0 के इक्वेट कर लें, व्हाट यू विल गेट इज a प्लस b माइनस abx इक्वल्स टू 0 1, और सेकेंडली 1 ओवर ax -1 प्लस 1 ओवर bx -1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, a प्लस b नेगेटिव abx उधर जाके पॉजिटिव का abx हो जाएगा, अब abx से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होंगे इक्वल्स टू x। आप इसे भी लिख सकते हैं टू मेक इट मोर सिंप्लीफाई, हम लोग a के नीचे ab अलहदा से प्लस b के नीचे ab सेपरेटली इक्वल्स टू x। नाउ a विल बी कैंसल्ड विद a एंड b विद b,
you will get 1 over b plus 1 over a, the more simplified value। इसी तरह आप लोग अगर ये सेकंड एक्सप्रेशन के ऊपर आते हैं तो फ्रैक्शन है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम मैं क्या करता हूँ ax माइनस वन इधर ही और पॉजिटिव को उधर जाके नेगेटिव का 1 ओवर bx माइनस वन कर देता हूँ। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थिंग, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई तो 1 से होके bx माइनस वन इक्वल, ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा ax माइनस वन, आपके पास आ जाएगा bx माइनस वन इक्वल माइनस ax एंड माइनस माइनस प्लस वन। नाउ टेक द वैल्यूज ऑफ x ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन द अदर साइड, आपके पास आ जाएगा bx माइनस ax इधर आके प्लस का ax इक्वल 1, माइनस वन दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। बाय टेकिंग x कॉमन हमारे पास इधर बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 2 एंड x विल बी इक्वल्स टू 2 ओवर a प्लस बी। तो ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आ जाती है। अब आप इसको अपने एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें, विच विल बी 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b वाज द फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड हमारे पास आया है 2 ओवर a प्लस b। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।